हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्ण मुरारी सिंह। मेरे Y563 ट्यूटोरियल चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस समय PHP ट्यूटोरियल पे वीडियो बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब गेट और पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। PHP में जब फॉर्म हम सबमिट करते हैं तो गेट और पोस्ट मेथड क्या होते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम सब आप सब पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि आप सबको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक HTML का फॉर्म बनाते हैं ताकि चीज़ों को यूज करने से हमें समझ में आएगा अगर यूज करेंगे तो। टाइटल डाल देते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल फॉर्म डाल देते हैं, ट्यूटोरियल फॉर्म। देन बॉडी में आ जाते हैं, हम लोग बॉडी टैग लगाएंगे और उसके अंदर एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाएंगे, छोटा सा प्यारा सा, ताकि जिसे हम यूज करके गेट और पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ सकें। फॉर्म टैग ले लेंगे, इसमें हम स्पैन टैग ले लेते हैं, लिख देते हैं इसमें यूजर नेम, देन इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट, नेम बराबर नेम, बस इतना ही रखते हैं। एक और बना लेते हैं, स्पैन पासवर्ड स्पेस देके इनपुट टाइप पासवर्ड नेम पास। फ्रेंड्स, ये HTML की में हम फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म HTML में ही बनता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या आप HTML में कंफर्टेबल नहीं है या आप पहले क्लासेस नहीं कर रखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे HTML ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट को एक बार देखें। वहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि HTML कैसे बनाई जाती है फॉर्म को। अगर आपने HTML है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप HTML का हमारे प्लेलिस्ट देख लें, वीडियोज। सबमिट नेम सबमिट, देन टाइप भी लगा दीजिए, टाइप सबमिट। ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म टेस्टिंग यूज के लिए बन गया हमारा इस तरीके से। पासवर्ड में इनपुट टैग नहीं लगाया क्या हम लोगों ने? ओहो, इनपुट की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। ये देखिए, यूजर नेम है, हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, पासवर्ड में कुछ डालेंगे, सबमिट करेंगे तो अभी सबमिट नहीं हो रहा है। होगा भी, देखिए यहाँ पे डेटा नहीं गया, वेरिएबल्स वगैरह डाले नहीं गए हैं। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड चल रहा है, लेकिन कोई भी डेटा जब हम सबमिट करते हैं, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जब हम कोई भी डेटा सबमिट करते हैं तो किसी न किसी मेथड से करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई मेथड से करते हैं, कोई ना कोई तरीका लगाते हैं, कोई ना कोई गुणागणित लगाते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे। उसी तरह से जब हम किसी फॉर्म से किसी डेटा को भेजते हैं डेटाबेस में या सर्वर पे, तो हम कोई ना कोई मेथड का यूज करते हैं। वो दो टाइप के मेथड हैं यहाँ पे, एक गेट मेथड होते हैं और एक पोस्ट मेथड होते हैं। कैसे यूज करेंगे? मेथड एक एट्रीब्यूट होता है यहाँ, अगर आप कुछ नहीं लगाए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड चलेगा। अदरवाइज आपको अगर पोस्ट लगाना है तो पोस्ट लगा लीजिए, अगर गेट लिखना है तो गेट भी लगा सकते हैं। यहाँ तो स्मॉल लेटर पे चल जाएगा, लेकिन आपको जब आप PHP में लिखेंगे तो वहाँ पे कैपिटल लेटर करना पड़ेगा। अगर हम सबमिट करते थे, ये देखिए गेट मेथड है तो यहाँ सब कुछ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि गेट मेथड जो है, अब मेन पॉइंट जो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि गेट और पोस्ट मेथड क्या होता है।
तो गेट और पोस्ट एक मेथड है जिसके थ्रू हम फॉर्म के डेटा को सर्वर तक पहुंचाते हैं, डेटाबेस तक या पीएचपी के सर्वर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद पीएचपी अपना काम कर देता है कि स्टोर करना है कि क्या करना है। अब दो मेथड में डिफरेंस क्या है? तो गेट मेथड यूआरएल बेस पे वर्क करता है। वो आप अगर गेट मेथड यूज करेंगे तो कोई भी फॉर्म को अगर सबमिट करते हैं तो आपकी जो डेटा है वो यूआरएल पे दिखता रहेगा इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा ईमेल आईडी दिख रहा है, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला था दिख रहा है, सबमिट में कोई बटन नहीं है इसलिए सबमिट नहीं दिख रहा है। तो गेट मेथड में अगर आप यूज करते हैं तो सारा डेटा जो है आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो यूआरएल पे, ब्राउजर के यूआरएल पे डिस्प्ले होता रहता है। इसलिए माना जाता है कि गेट मेथड जो है वो अनसिक्योर है, सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस नहीं है, क्योंकि आपने पासवर्ड डाला, देखिए यूआरएल में ये पासवर्ड दिख रहा है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये गड़बड़ है। दूसरी चीज पोस्ट मेथड होता है। पोस्ट मेथड क्यों होता है? तो फ्रेंड्स अगर आप पोस्ट मेथड का यूज करते हैं तो होता यह है कि अब देखिए इस बार यूआरएल हमने सबमिट किया तो नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि पोस्ट मेथड जो है वो यूआरएल बेस पे वर्क नहीं करता है। पोस्ट मेथड यूआरएल बेस पे वर्क नहीं करता है, बल्कि पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट ऑन बेस्ड पे वर्क करता है, यानी कि प्रोग्रामिंग बेस पे वर्क करता है। आपके मेथड जो लगा रखे हैं, प्रोग्राम जो लगा रखे हैं, फंक्शन जो लगा रखे हैं, उस मेथड पे वर्क करेगा, उसके थ्रू डेटा को ट्रांसपोर्ट करेगा। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। अक्सर फ्रेशर लेवल्स के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड डिफरेंस क्या होते हैं। तो दो मेजर डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि यूआरएल बेस्ड पे वर्क करता है, तो गेट मेथड यूआरएल बेस्ड पे वर्क करेगा तो सारा डाटा आपके यूआरएल में दिखा रहेगा, जिसकी वजह से ये अनसिक्योर है। दूसरी पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस है? पोस्ट मेथड यूआरएल बेस्ड पे वर्क नहीं करता है, ये रिक्वेस्ट बेस्ड पे वर्क करता है, प्रोग्रामिंग बेस्ड पे वर्क करता है, जिसके वजह से यूआरएल पे या कहीं भी इसके इन्फॉर्मेशन दिखते नहीं है, डिस्प्ले नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है इस पर्पज से। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि गेट मेथड में एक आप लिमिट डेटा को ही भेज सकते हैं, यानी गेट मेथड छोटे डेटा को यूज करने के लिए, स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन पोस्ट मेथड में लार्ज डेटा को भी आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप डेटा को सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लॉगिन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, फाइल डेटा को भी आप अपलोड कर सकते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू। लेकिन गेट मेथड के थ्रू ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये लार्ज डेटाबेस में आती हैं। गेट मेथड में आप एक बार में 1024 बीटी डेटा को भेज सकते हैं, यानी छोटे डेटाबेस डेटा के लिए होती है, और पोस्ट मेथड में आप लार्ज अमाउंट के डेटा को आप भेज सकते हैं। आइए देखते हैं। अभी हमने पोस्ट लगाया है, इसको भेजें कैसे? तो हम यहीं पे पर कोड लिख देते हैं। यूज कैसे करेंगे? इफ कंडीशन डाल देते हैं हम लोग कि जब बटन सेट हो, तो ऐसे तो नहीं लेना है हमें, ई सेट, सॉरी, $_ पोस्ट मेथड लिया हम लोगों ने, तो ये लगाएंगे पोस्ट मेथड डॉलर सबमिट। शायद हम लोग बटन का नेम सबमिट ही लिख रखे हैं। ये कहेगा कि यदि सेट हो इस मेथड के थ्रू, $_ पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट। अगर आप यहाँ गेट रखेंगे तो यहाँ पे आपको गेट लेना पड़ेगा, इस तरह से गेट लिखना पड़ेगा। पोस्ट लिए हैं तो पोस्ट लिखना पड़ेगा। सबमिट सेट हो तो क्या हो जाए भाई, $name $_ पोस्ट। अब नेम क्या है? हमारा इस इनपुट टैग का नेम हमने इस टैग का इस फील्ड का नेम जो है वो नेम हमने रख रखा है। अब इसी नेम से अब होगा क्या कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इस नेम को फाइंड आउट करेगा, तो इस नेम वाले इनपुट टैग से वैल्यू को इस मेथड के थ्रू $_ पोस्ट मेथड के थ्रू वेरिएबल $n में स्टोर कर देगा। इस तरह $pass $_ पोस्ट और पास। ये क्या करेगा कि ये पास वाले नेम, जिस इनपुट टैग का जिस फील्ड का नेम पास होगा उसका वैल्यू को $_ पोस्ट मेथड के थ्रू $पास वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब ये HTML से PHP में वैल्यू आ गया। अब PHP में आप जो करना है कर सकते हैं। $पोस्ट यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म में पोस्ट मेथड ले रखे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे गेट लेते तो हम लोग यहाँ पे
इस तरह से तीनों जगह पे गेट यूज करते हैं। लेकिन गेट मेथड में हमने डिफरेंस आपको बता दिया है कि गेट मेथड स्मॉल डेटा के लिए यूज होता है और ये यूआरएल बेस पे वर्क करता है, जिससे इसको अनसिक्योर माना गया है। सिक्योर नहीं है क्योंकि आपको डेटा जो है दिखता रहेगा। अगर आप गेट मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो इस तरह से यूज करना पड़ेगा। और पोस्ट मेथड जो है वो प्रोग्रामिंग बेस पे वर्क करेगा। ये हुआ। अब हम यहाँ एको करा लेते हैं, इको डॉलर नेम, थोड़ा सा स्पेस, और देन यहाँ पे इसी के बगल में पासवर्ड भी प्रिंट करा लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हम लोग पहले डेटा डाला था, अभी हम चेंज कर देते हैं, ABF78 डाल देते हैं @gmail। अब इसको सेंड करेंगे तो ये डेटा आ गया। लेकिन यूआरएल में डेटा नहीं आया, क्यों? बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने पोस्ट मेथड यूज किया है और पोस्ट मेथड यूआरएल बेस पे वर्क नहीं करता, इसलिए यूआरएल पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब अगर गेट मेथड यूज करते आप तो यूआरएल में भी डिस्प्ले होता। अगर आप इन सभी जगहों पर गेट मेथड यूज करते तो यूआरएल में भी डिस्प्ले ये चीज़ें होती। तो थोड़ा सा ये अनसिक्योर है, इसलिए गेट मेथड का यूज नहीं करते लोग ऐसे केसेस में। और डेटा का लिमिटेशन भी है, आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं भेज सकते हैं। अगर हम यहाँ पे KMH123 डालते हैं, यहाँ सर्च करते हैं, तो ये देखिए यहाँ तो डिस्प्ले हुआ ही, लेकिन गेट मेथड लगते ही यूआरएल में भी डिस्प्ले हो गया। तो ये तो हम डिस्प्ले इसलिए हुआ क्योंकि हम डिस्प्ले कराए हुए हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिस्प्ले होगा। तो आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, सब कुछ पीछे खड़ा आदमी जो कि देख सकता है, इसलिए अनसिक्योर होता है। तो ये हैं गेट और पोस्ट मेथड में मेजर डिफरेंस हैं। दो मेजर डिफरेंस होते हैं, हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। फर्स्टली कि गेट मेथड यूआरएल बेस पे वर्क करता है, जिसके वजह से आपके सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डेटा जो है वो यूआरएल में डिस्प्ले होता रहता है, जिससे वजह से इसे अनसिक्योर है। दूसरा कि पोस्ट मेथड जो है वो आपके रिक्वेस्ट बेस पे वर्क करता है, प्रोग्रामिंग बेस पे वर्क करता है, यूआरएल बेस पे वर्क नहीं करता है। इसके वजह से यूआरएल पे आपके कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होती, तो थोड़ा ये सिक्योर है इस पर्पज से। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि गेट मेथड में आप स्मॉल डेटा ही शेयर कर सकते हैं, सर्वर पे भेज सकते हैं। एक लिमिट है उसका, 1024 बिट से ज़्यादा नहीं आप भेज सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड में आप लार्ज अमाउंट डेटा, जो बड़े डेटाज होते हैं और डिफरेंट टाइप के इमेजेस हो गए, आप फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, और लार्ज डेटा को भी आप शेयर कर सकते हैं। ये दो मेजर डिफरेंस है। अक्सर ये फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई या नहीं है, और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, जैसे कि वीडियो के शुरू मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि वीडियो से आपको कितना हेल्पफुल मिल रहा है, और वीडियो कैसा चल रहा है, कैसा हम बना रहे हैं। कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप ये भी बताएं, हमें बेहिचक बताएं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सही कंटेंट आपको सही फ्रेंड्स के तक पहुंच सके और वो भी कुछ देख सके और जान सके, और हमें वो भी बता सके अपना फीडबैक कि वीडियो किस तरीके से हो रहा है। आप वीडियो आप लोगों ने देख रहे हैं इतना बढ़िया से, उसके लिए दिल के गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।